प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान में वन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर कर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आइए आज हम इसके बारे में, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, खुशबूदार घास जिसे खस कहते हैं ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, भरतपुर में, धौलपुर, अलवर में, करौली, जयपुर में, भरतपुर और अलवर में। तो इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर और भरतपुर में। इसके बारे में देखिए, खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो इत्र और शरबत बनाने के काम में आता है। यह घास मुख्यतः भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोंक जिलों में उत्पन्न होती है। इस घास के तनों से कूलर की टाटियाँ और कमरों को ठंडा रखने वाले पर्दे बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्रों में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? जालौर, करौली, अजमेर, बीकानेर। सही आंसर है इसका जालौर। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार जालौर जिले में 2019 से 2021 तक 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? केलवाड़ा, कोलायत, आबू या सूरतगढ़। तो इसका सही आंसर है वो है आबू। ये वन केवल माउंट आबू के चारों तरफ ही पाए जाते हैं। ये सघन वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल मात्र 0.4% है। इन वनों में आम है, धाक, जामुन, सिरिस, अंबरतरी, बेल, इनकी वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में। 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2010। राजस्थान सरकार के फरवरी 2010 में पहली राज्य वन नीति के साथ पशुधन विकास और जल पर नई नीतियों को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। तो देखिए बहुत प्रसिद्ध है ये वन संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर वन संरक्षण है। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल 10वीं को जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। तो क्वेश्चन आता है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई? 1994 में हुई। और सन 1730 बहुत महत्वपूर्ण है। अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था खिजड़ी के लिए। तो राज्य वृक्ष खिजड़ी जो है हमारे राजस्थान का प्रमुख वृक्ष है। अगला प्रश्न है, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती हैं अजमेर में, जोधपुर में, दौसा में, धौलपुर में। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। अंजन एक बहुवर्षीय घास है जिसकी ऊंचाई 0.3 से 1.2 मीटर तक होती है। अंजन घास अफ्रीका के शुष्क प्रदेश मेडागास्कर तथा पूर्वी बर्मा की उत्पत्ति की मानी जाती है। राजस्थान में यह घास बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बेजले जिनसे खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? झालावाड़, बूंदी कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर इसका सही आंसर है। खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है और ये जो टाटियाँ होते हैं कूलर के और कमरों को ठंडा रखने वाले पर्दे होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। और काफ़ी सुगंधित तेल निकाला जाता है इस घास से और इत्र और शरबत बनाने के काम में भी आता है।
राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं तो टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। सर आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है, ये बार बार यही प्रश्न रिपीट हो गया है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 6.74, 7.48, 8.47, 4.87। तो इसका सही जो आंसर है वो है 4.87। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, गुल्म तथा झाड़ी, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। सागवान के जंगल 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2011 में, 2016 में, 2010 में, 2014 में। सही आंसर है इसका 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति SCP 2010 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्न में से किस जिले के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में से वन का विनाश हुआ? सिरोही तथा जालौर, करौली तथा भरतपुर, सिरोही तथा भरतपुर, जालौर तथा करौली। तो इसका सही आंसर है वो है जालौर तथा करौली। सर्वाधिक कमी वाले जिले जालौर 32.46 वर्ग किलोमीटर और करौली 26.16 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। सीकर, जालौर, झालावाड़, राजसमंद, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। तो ऐसे जिले हैं राजसमंद, करौली, धौलपुर। राजसमंद 11.10%, करौली 15.28%, धौलपुर 13.82%, सीकर 2.61%, जालौर 2.21%, झालावाड़ 7.02% और बांसवाड़ा 5.94%। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था? 32,845.30 वर्ग किलोमीटर, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, 32,737.34 वर्ग किलोमीटर या 32,842.50 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर है इसका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, शुष्क सागवान वन या खैर वन। तो इसका सही आंसर है वो है शुष्क सागवान वन। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? उपोष्ण पर्वतीय वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण पर्वतीय वन, क्योंकि माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो देखिए, दक्षिण में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा सही होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही है। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है श्रीगंगानगर, जालौर, बांसवाड़ा या भरतपुर। शुष्क सागवान के वन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जिला है तो बिल्कुल सही है बांसवाड़ा। ISFR
2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है 82.77 मिलियन टन, 91.58 मिलियन टन, 141.58 मिलियन टन या 110.77 मिलियन टन। सही आंसर है इसका 110.77 मिलियन टन। अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों की समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतापगढ़ तथा करौली, उदयपुर तथा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर या डूंगरपुर और कोटा। तो सही आंसर है उदयपुर तथा प्रतापगढ़। यहाँ पे वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है उदयपुर तथा प्रतापगढ़। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर या अजमेर, पाली, सिरोही और चूरू। तो सही आंसर है इसका उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। यहाँ मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, अलवर, सिरोही, जोधपुर, जयपुर। तो उदयपुर आ और बा में से आंसर होना चाहिए इसका। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। तो आ बिल्कुल सही आंसर है इसका। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, बारां, उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर। सही आंसर है उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, अलवर। उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, अलवर। बा सही है इसका आंसर। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं बारां, सिरोही, उदयपुर, अलवर, बारां, अलवर, उदयपुर, बारां। तो सही आंसर है उदयपुर, अलवर। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास, वृक्ष लगाना, पशुपालन, भूजल पुनर्भरण। तो इसका सही आंसर है वृक्ष लगाना। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? सागवान, धोकड़ा, सालर या खैर। तो सही आंसर है इसका सालर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वह है प्रतापगढ़, करौली, बारां, उदयपुर। तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। सर्वाधिक उदयपुर, दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल मिलता है जयपुर, सिरोही, करौली या पाली। तो सही आंसर है इसका पाली। अगला प्रश्न है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है जैसलमेर, जोधपुर, चूरू या नागौर। तो इसका सही आंसर है वो है जोधपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बारां, उदयपुर, कोटा, अलवर। तो सही आंसर होना चाहिए उदयपुर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित या अति सघन। आंसर है रक्षित। वह वृक्ष जिनमें से कत्था निकाला जाता है नीम, सालर, खिजड़ी या खैर। तो खैर इसका सही आंसर है। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर। सही आंसर है झालावाड़। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? 2010, 2008, 1988, 2006। आंसर है 2010। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अनारक्षित वन।
तो इसका सही आंसर है अनारक्षित वन, क्योंकि अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन और आरक्षित वन तो वनों के प्रकार हैं, लेकिन अनारक्षित वन नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? सिरोही, अजमेर, झालावाड़, डूंगरपुर। तो सही आंसर है इसका सिरोही। राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? JICA जापान, AFD फ्रांस, FDA फ्रांस या JCIA जापान। तो सही आंसर है इसका JICA जापान। द इसका सही आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कैलाश सांखला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार या राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? उदयपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़। तो सही आंसर है इसका सिरोही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अलवर, सीकर, अजमेर, सिरोही। उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं सिरोही। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, अलवर, आबू पर्वत, समस्त अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आबू पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिश्रित पतझड़ वन 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। धौक, साल, बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए और बी, ए और डी, BCD या ABC। तो सही आंसर है इसका BCD यानी स। राजस्थान में वन क्षेत्र 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ों के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये भी सही है। और धोक, साल और बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर स सही है बिल्कुल। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? अलवर, जालौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। दक्षिण में है तो बांसवाड़ा होना चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010, 2018, 2019, 2020। तो इसका सही आंसर है 2019। एक बार दोबारा देख लें। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में हुई। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मिश्रित पतझड़ वन। तो इसका सही आंसर है अर्ध उष्ण सदाबहार वन। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सहयोग में उदयपुर एवं अलवर, उदयपुर प्रतापगढ़, अलवर प्रतापगढ़, उदयपुर बारां। तो इसका सही आंसर है उदयपुर एवं अलवर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या एशियन विकास बैंक द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। अगला प्रश्न है कथन ए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन आर है सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, सही है, लेकिन सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है
राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? पलास, खैर, खिजड़ी, धौक। तो ये है इसका आंसर खैर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? सिरोही, उदयपुर, करौली, बारा। तो इसका सही आंसर है वो है उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं। खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वत क्षेत्र में, भरतपुर और टोंक वन विभाग में। तो इसका सही आंसर है भरतपुर और टोंक वन विभाग में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2008, 2010, 2013, 2018। तो 2010 इसका सही आंसर है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? जैसलमेर, चूरू, जोधपुर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर है वो है चूरू। द्वितीय न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है खैर, खिजड़ी, सागवान, सालर। तो खैर इसका सही आंसर है। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सिरोही, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका सही आंसर है वो है अलवर। दोबारा देख लें, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सघन वन अलवर। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय कटीले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय कटीले। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, अलवर। तो सही आंसर है इसका उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म है जो कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? भरतपुर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा या चूरू, बीकानेर। तो सही आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और नेक्स्ट प्रश्न है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल है 32,737 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर, 33,340 वर्ग किलोमीटर या 31,845 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है 32,863 वर्ग किलोमीटर या 32,864 भी आता है कई में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास लेकर के मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे आगामी क्लास आप लोगों को उपलब्ध हो सकें, और अभ्यास करते रहिए राजस्थान जीके का और बने रहिए। धन्यवाद।